सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 में गणित में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। पूर्णांकों की प्रॉपर्टी बताई थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या बताई थी, पूर्णांकों की विशेषताएं क्या है ये बताया था, और धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है और इनकी संक्रियाएं कैसे की जाती है ये भी आपको बताया था। योज्य प्रतिलोम क्या होता है ये भी आपको बताया था, और योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको बताया था। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं अपन लोग। प्रश्नावली 1.1 में आपको पहला सवाल है, संख्या रेखा से संबंधित सवाल है ये। इसमें आपको तापमान दिया हुआ है, इस तरह से आपको एक तापमान दिया हुआ है। आपको हमने बताया था कि संख्या रेखा को कहीं पर भी निरूपित करते हैं तो दाईं तरफ प्लस की संख्याएं आएंगी और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं आएंगी। इस पॉइंट पर आपको दे रखा है एक शहर का नाम लाहुल स्पीति। लाहुल स्पीति यह विभिन्न शहरों के तापमान है डिग्री सेल्सियस में। लाहौर स्पीति का तापमान ये वाला है। श्रीनगर ये वाला तापमान श्रीनगर का है। शिमला ये वाला शिमला का तापमान है। इसके बाद है ऊटी, यह है ऊटी का तापमान, साउथ में है शहर। और फिर है बेंगलोर, ये बेंगलोर का तापमान है। अब आप प्रश्नों के उत्तर दें। सभी तापमान डिग्री सेल्सियस में है। काय में है? डिग्री सेल्सियस। पहला प्रश्न, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो अगर मैं बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखूंगा बहुत समय लगेगा। प्रश्न आप किताब में से देखेंगे, मैं आपको हल करा रहा हूं। तो पहला सवाल का हल, परीक्षा में भी आप प्रश्न ले लिखे, कभी भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। विभिन्न स्थानों के तापमान, विभिन्न स्थानों के तापमान। तो देखिए, सबसे पहले बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान बताइए क्या है?
22। बेंगलोर का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। कितना है बच्चों? 22 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऊटी, दूसरा शहर, ऊटी का तापमान बताइए। 14, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला, शिमला का टेम्परेचर बताइए क्या है? शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर का बताइए। ये देखिए, ये शून्य है यहां पर, ये आपका शून्य मार्क है। इधर जाएंगे तो माइनस के टेम्परेचर चालू हो गए। तो श्रीनगर का तापमान बताइए क्या है? -1, -2, -2 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर के बाद लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ में आया नहीं आया? धनात्मक टेम्परेचर को मैंने नीले निशान से, नीली इंक से, और ऋणात्मक को ग्रीन से लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे गर्म और सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? शहर कौन सा है? सबसे गर्म शहर बताइए। सबसे गर्म शहर, सबसे गर्म शहर वो होता है जिसका धनात्मक टेम्परेचर अधिक हो। तो कौन सा है? बेंगलोर। और सबसे ठंडा स्थान, लाहौल स्पीति। ये सबसे ठंडा स्थान है। इसी का तीसरा क्वेश्चन, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर, के तापमानों का अंतर, इनका अंतर और पूछा है। पहले इनका अंतर बताइए। सबसे गर्म शहर और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों का भी अंतर आपसे पूछा है। तो बेंगलोर का कितना था? 22 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखेंगे इनका अंतर बराबर होगा, अधिक कौन सा है? 22 में से घटाओ -8, 22 में से माइनस घटाना है। माइनस की संख्या जब घटाई जाती है तो क्या बन जाती है? प्लस की। तो कितना हो गया ये? 22 + 8
यानी कि दोनों का अंतर हुआ 30 डिग्री। 22 में से 8 नहीं घटाएंगे, 14 मत कर देना। 22 में से माइनस करना है -8, तो ये माइनस माइनस गुणा हो जाता है, प्लस हो जाएगा। एक चीज देख लो आप, जब समान चिन्ह गुणा होंगे, समान चिन्ह गुणा होते हैं या भाग होते हैं, तो प्राप्त संख्या धनात्मक मिलती है, परिणाम धनात्मक होता है। और असमान चिन्ह गुणा या भाग होता है तो परिणाम आपका ऋणात्मक मिलेगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर बताइए। कहां पर है? लाहौल स्पीति -8 और श्रीनगर -2। कौन सी संख्या बड़ी है, -2 या -8? हमेशा दाईं तरफ की संख्या बड़ी होती है, तो -2 -8, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ की संख्याएं बड़ी होती है, -1 बड़ा है, -2 से, -2, -3 से, -2, -8 से। अंतर है तो घटाएंगे, घटाने पर क्या आएगा? माइनस का तो 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। चौथा सवाल ये कह रहा है कि क्या शिमला और श्रीनगर का तापमान, क्या शिमला एवं श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? यह बताना है। तो शिमला और श्रीनगर का तापमान एवं, इसी सवाल में आगे है, श्रीनगर के तापमान से भी अकेले कम है क्या? एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं। अब शिमला और श्रीनगर का तापमान निकालिए। शिमला प्लस श्रीनगर का तापमान क्या होगा? कहां पर है शिमला? 5 डिग्री, श्रीनगर -2 डिग्री। 5 प्लस -2, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, असमान चिन्ह है, यानी कि 3 डिग्री। तो शिमला और श्रीनगर दोनों का मिलाकर टेम्परेचर आया 3 डिग्री। क्या ये शिमला से अधिक है? आप लिखेंगे यह तापमान शिमला के तापमान से कम है। यह तापमान शिमला के तापमान से कम है। शिमला का कितना है? 5 डिग्री, और यह है 3 डिग्री। और यह तापमान श्रीनगर के तापमान से श्रीनगर में कितना है? -2 डिग्री अधिक है। ये आपका उत्तर है। इस तरह से ये 4 सवाल हुए। अगला सवाल,
कोई क्विज हो रही है, और क्विज में सही प्रश्न के लिए धनात्मक अंक और गलत प्रश्न के लिए, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाता है। सही के लिए आपको धनात्मक अंक मिलेंगे। टीवी पे दिखाते हैं बहुत सारे क्विज, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, पहले राउंड में कितने नंबर मिले, दूसरे राउंड में कितने नंबर मिले। तो किसी प्रतिभागी को, जैक को 5 राउंड में 5 उत्तरोत्तर मतलब लगातार 5 उत्तरोत्तर एक के बाद एक चक्करों में, राउंड में जो प्राप्तांक हुए वो इस प्रकार है। 25 पहले राउंड में, दूसरे में -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे राउंड में 15 और 5वें राउंड में 10 है। अब आपको यह बताना है कि इन 5 राउंड में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो आप लिखेंगे 5 उत्तरोत्तर चक्करों यानी राउंड्स में प्राप्तांकों का कुल योग कीजिए। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो क्या करेंगे, धनात्मक संख्या सब एक तरफ और ऋणात्मक एक तरफ। तो 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस में -5 और प्लस -10, तो ये हुआ 50। आप चाहे तो यह ब्रैकेट यूज ले सकते हैं इस तरह से, -15, तो उत्तर आया 35। तीसरा प्रश्न, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। वार है सोमवार को श्रीनगर का तापमान, यह आपको दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया सोमवार से। सोमवार की तुलना में मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? अतः मंगलवार का तापमान, मंगलवार को
श्रीनगर का तापमान क्या होगा? सोमवार को -5 था, 2 डिग्री कम हुआ, कम मतलब -2 डिग्री, तो ये हो गया -5 -2 बराबर -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, माइनस माइनस की संख्याएं केवल गुणा में प्लस होती है, जोड़ बाकी में चिन्ह के अनुसार जोड़ बाकी होती है। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, अतः बुधवार का तापमान, बुधवार को श्रीनगर का तापमान तो क्या होगा? मंगलवार को कितना था? -7, बढ़ गया मतलब प्लस, और 4 डिग्री सेल्सियस, तो -7 + 4। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं और निशान आएगा बड़ी संख्या का, बराबर -3 डिग्री सेल्सियस उत्तर। समान चिन्ह होंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा। असमान चिन्ह होंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चौथा और अंतिम सवाल आज का, ये मान लीजिए भूमि है और यहां पर एक वायुयान उड़ रहा है, वायुयान, इसकी लंबवत ऊंचाई 5000 मीटर है, इसकी लंबवत ऊंचाई 5000 मीटर है, और इसकी ठीक सिर में समुद्र में एक पनडुब्बी है। यह आपका 0 लेवल है। ये पनडुब्बी है और यह है आपका वायुयान। पनडुब्बी इस 0 लेवल से 1200 मीटर नीचे है, तो वायुयान और पनडुब्बी के बीच की दूरी बताओ। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूरी का कभी भी चिन्ह नहीं होता। वैसे तो ऊपर की दूरी को प्लस में लेते हैं, साउथ वाली यानी कि नीचे की साइड की दूरी को माइनस में लेते हैं, लेकिन ये ग्राफ है। जब हम प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट्स की, आलेख बनाएंगे, तो ये प्लस माइनस के चिन्ह चलेंगे। लेकिन जब हमें दूरी निकालनी है दो निकायों के बीच, दो सिस्टम के बीच, या दो पिंडों के बीच, या दो ठोस के बीच निकाली गई दूरी संख्यात्मक मान होता है और उसमें प्लस माइनस के चिन्ह नहीं काम में आते। तो आप लिखेंगे वायुयान से पनडुब्बी की सीधी दूरी बराबर हो जाएगी 5000 + 1200।
बराबर 6200 मीटर। ये मैंने 4 सवाल करा दिए। प्रश्नावली में और सवाल भी है जो कल कराऊंगा। आप लोग ये 4 सवाल तो निश्चित रूप से करेंगे, बाकी 2 सवाल 5 और 6 होमवर्क में करने की कोशिश करें और देखें कि आपसे होते हैं या नहीं होते। सीधी दूरी को ही ऊर्ध्वाधर दूरी बोलेंगे। ये वाली दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी होती है और ये वाली दूरी क्षैतिज दूरी होती है, ये ध्यान दें। लंबवत दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि ये वाली। और अगर ऐसे लेंगे, मान लो कोई चीज यहां पर है और यहां पर है, इन दोनों के बीच लेंगे तो ये हो जाती है क्षैतिज दूरी। तो सीधी दूरी जो है ये ऊर्ध्वाधर दूरी है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खूब पढ़े और बढ़िया ढंग से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।